हेलो स्मार्टी पैंट्स डॉ बिनॉक्स यहाँ हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं तो क्या होता है? ये आसान लगता है ना? आप बस सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। लेकिन इस आसान से काम के पीछे एक सुपर कॉम्प्लेक्स और पूरी तरह से अमेजिंग सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर लगातार काम कर रहा है। इस सिस्टम को रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। इसे अपनी बॉडी का पर्सनल एयर कंडीशनिंग और फ्यूल डिलीवरी सर्विस समझो। ये आपको जिंदा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कामों में से एक के लिए जिम्मेदार है, सांस लेना। इसके बिना आपकी बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए जरूरी गैस नहीं मिलेगी और आप दौड़ नहीं पाएंगे, कूद नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे या सोच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आपकी बॉडी की हर एक सेल को, आपके ब्रेन सेल्स से लेकर आपके पैर की उंगलियों के सेल्स तक काम करने के लिए एक खास इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है। वो इंग्रेडिएंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक कार के लिए फ्यूल की तरह है। इसके बिना इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन मिशन है कि आप जो हवा सांस लेते हैं उससे ये जरूरी ऑक्सीजन खींचना और उसे आपके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं करता, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सफाई का काम भी है। जैसे ही आपकी सेल्स एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक वेस्ट गैस बनाती हैं। अगर ये गैस जमा हो जाती है तो ये हानिकारक हो सकती है। इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हर बार जब आप सांस बाहर निकालते हैं तो इसे आपकी बॉडी से कुशलता से हटा देता है। कल्पना करो कि आपकी बॉडी एक हलचल भरा शहर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम शहर का मेन, पावर प्लांट और वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस सब एक में ही है। ये ताजी साफ एनर्जी का सोर्स ऑक्सीजन लाता है जो हर घर, स्कूल और फैक्ट्री को पावर देता है, जो आपकी सेल्स हैं। ऑक्सीजन अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की इस लगातार प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं और ये अपने आप होता है। दिन में हजारों बार, आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता। आज अपनी जर्नी में हम इस अविश्वसनीय सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। हम एक सांस के रास्ते को फॉलो करेंगे। जिस पल वो आपकी नाक में घुसती है वहां से लेकर आपके फेफड़ों तक। हमारा एडवेंचर बिल्कुल एंट्री पॉइंट से शुरू होता है, आपकी नाक या नेजल कैविटी। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो हवा सबसे पहले आपके नॉस्ट्रिल्स से अंदर जाती है। लेकिन आपकी नाक सिर्फ एक एंट्रीवे से कहीं ज्यादा है। ये एक हाईली एडवांस्ड एयर प्यूरिफिकेशन और प्रिपरेशन स्टेशन है। आपकी नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं जिन्हें सिलिया कहते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहते हैं। उन्हें एक क्लब के बाउंसर्स की तरह सोचो जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सिर्फ अच्छी चीजें ही अंदर जाएं। वे धूल, पराग और हवा से दूसरे अनचाहे कणों को फंसाने के लिए एक साथ काम करते हैं। हवा को आगे जाने से पहले साफ करते हैं। आपकी नाक हवा को गर्म और नम भी करती है, जिससे ये आपके डेलिकेट फेफड़ों के लिए बिल्कुल सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर हो। नेजल कैविटी से हवा आपके गले के पीछे से एक एरिया में जाती है जिसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स एक खास जंक्शन है, एक बिजी इंटरसेक्शन की तरह, क्योंकि ये हवा और भोजन दोनों के लिए एक रास्ता है। फेरिंग्स से हवा को अपनी खास ट्यूब की ओर मोड़ दिया जाता है। टिश्यू का एक चालाक छोटा सा फ्लैप जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, एक ट्रैफिक कॉप की तरह काम करता है। जब आप सांस लेते हैं तो ये खुला रहता है, जिससे हवा लेरिंग्स में जा पाती है। लेकिन जब आप खाना या पीना निगलते हैं तो एपिग्लोटिस लेरिंग्स के ऊपर बंद हो जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि आपका खाना एसोफेगस से आपके पेट में जाए और फेफड़ों में नहीं। इसीलिए आप एक ही समय में निगल और सांस नहीं ले सकते। अगला है लेरिंग्स, जिसे आप वॉइस बॉक्स के नाम से जानते होंगे। यहीं से आपकी आवाज आती है। जैसे ही हवा लेरिंग्स से गुजरती है, ये आपके वोकल कॉर्ड्स पर बहती है, जो इलास्टिक टिश्यू के दो छोटे बैंड होते हैं। जब आप बोलना चाहते हैं तो लेरिंग्स की मांसपेशियां वोकल कॉर्ड्स को एक साथ खींचती हैं। हवा उनके पास से तेजी से गुजरती है, जिससे वे वाइब्रेट होते हैं, बिल्कुल एक गिटार स्ट्रिंग की तरह। वाइब्रेशन साउंड वेव्स बनाते हैं और अपने मुंह का शेप और अपनी जीभ की पोजीशन बदलकर आप उन आवाजों को शब्दों में बदल सकते हैं। तो हर बार जब आप बात करते हैं, गाते हैं या चिल्लाते हैं तो आप अपने अमेजिंग लेरिंग्स को उसके शानदार काम के लिए थैंक यू कह सकते हैं। लेरिंग्स से गुजरने के बाद हवा ट्रेकिया या विंड पाइप नाम की एक लंबी मजबूत ट्यूब में अपनी जर्नी जारी रखती है। अगर आप धीरे से अपनी गर्दन के सामने छूते हैं तो आप कार्टिलेज के मजबूत रिंग्स महसूस कर सकते हैं जो ट्रेकिया को बनाते हैं। ये रिंग्स सुपर इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वे ट्रेकिया को खुला रखते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि हवा के फेफड़ों तक पहुंचने के लिए हमेशा एक साफ और खुला रास्ता हो। ट्रेकिया का अंदरूनी हिस्सा भी सिलिया और म्यूकस से ढका होता है, बिल्कुल आपकी नाक की तरह। ट्रेकिया के तल पर एयरवे दो में बंट जाता है, जैसे एक सड़क में कांटा।
इन दो बड़ी ट्यूबों को ब्रोंकी कहते हैं। हर फेफड़े के लिए एक मेन ब्रोंकस, जिसमें दायां ब्रोंकस दाएं फेफड़े तक जाता है और बायां ब्रोंकस बाएं फेफड़े तक जाता है। ट्रेकिया को एक पेड़ का तना और ब्रोंकी को पहली दो मुख्य शाखाएं समझो। ये ट्यूब विंड पाइप से सीधे फेफड़ों तक हवा ले जाती हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के मुख्य अंग हैं। फेफड़े आपकी छाती में स्थित दो बड़े स्पंजी कोन आकार के अंग हैं, जो आपकी पसली के पिंजरे से सुरक्षित हैं। एक बार फेफड़ों के अंदर ब्रोंकी सिर्फ रुकती नहीं है, वे छोटी और छोटी ट्यूबों में शाखाएं बनाना जारी रखती हैं, एक नेटवर्क बनाती हैं जो बिल्कुल उल्टे पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। इन छोटी ट्यूबों को ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये ब्रांचिंग पैटर्न अमेजिंग है, क्योंकि ये हवा को फेफड़ों के हर एक हिस्से तक पहुंचाने की परमिशन देता है। ब्रोंक्यूल्स फैलते जाते हैं, छोटे और छोटे होते जाते हैं, फेफड़ों के टिश्यू में गहराई तक पहुंचते हैं। ये इंट्रिकेट नेटवर्क ये सुनिश्चित करता है कि आप जो ऑक्सीजन सांस लेते हैं वो लाखों छोटे डेस्टिनेशंस तक पहुंच सके, जहां रेस्पिरेशन का असली जादू होता है। इस पूरे नेटवर्क को अक्सर ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। फेफड़ों के एक 3 डायमेंशनल मॉडल की कल्पना करो। आप देखेंगे कि हर फेफड़े में मेन ब्रोंकस घुसता है और फिर हजारों छोटे ब्रोंक्यूल्स में शाखाएं बनाता है, जो डेलिकेट टहनियों की तरह फैलते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह से सरफेस एरिया को मैक्सिमाइज करने के बारे में है। इतने सारे छोटे रास्तों में बांटकर रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सुनिश्चित करता है कि आपके द्वारा ली गई हर सांस के साथ ज्यादा से ज्यादा हवा को प्रोसेस किया जा सके। ये एक शानदार डिजाइन है। ये ब्रोंक्यूल्स हवा के लिए अंतिम रास्ते हैं, इससे पहले कि ये अपने अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जहां गैस एक्सचेंज होता है। हमारी सांस की जर्नी लगभग पूरी हो चुकी है। इसे साफ किया गया है, गर्म किया गया है और नम किया गया है। ये ट्रेकिया से नीचे ट्रैवल कर चुकी है, ब्रोंकी में बंट चुकी है और लगातार सिकुड़ते ब्रोंक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को नेविगेट कर चुकी है। हवा अब फेफड़ों के स्पंजी टिश्यू में गहराई तक है, ब्रोंकियल ट्री की सबसे छोटी शाखाओं के बिल्कुल अंत में। यहीं पर इन माइक्रोस्कोपिक ट्यूबों के अंत में हवा आखिरकार अपनी कीमती ऑक्सीजन का सामान बॉडी तक पहुंचाएगी। अगला स्टेप पूरे रेस्पिरेटरी प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, जहां हमारी बॉडी को जीने के लिए जरूरी फ्यूल मिलता है। सबसे छोटे ब्रोंक्यूल्स के एकदम आखिर में लाखों माइक्रोस्कोपिक एयर सैक्स होते हैं, जो अंगूर के छोटे गुच्छों जैसे दिखते हैं। इन्हें एल्वियोली कहते हैं, सिंगुलर एल्वियोलस। यहीं पर सांस लेने की प्रक्रिया का ग्रैंड फिनाले होता है। आपके फेफड़ों में ऐसे लगभग 300 से 500 मिलियन छोटे एल्वियोली होते हैं। अगर आप उन सभी को फैला दें तो वे एक टेनिस कोर्ट के आकार के एरिया को कवर करेंगे। ये विशाल सरफेस एरिया कुशल गैस एक्सचेंज की कुंजी है। जब आप सांस लेते हैं तो ये छोटे सैक्स ताजी ऑक्सीजन से भरपूर हवा से भर जाते हैं, जो अभी अभी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए अपनी लंबी जर्नी पूरी करके आई है। हर एक छोटा एल्वियोलस ब्लड वेसल्स के एक महीन जाल से ढका होता है, जिसे कैपिलरीज कहते हैं। एल्वियोली और कैपिलरीज दोनों की दीवारें अविश्वसनीय रूप से पतली होती हैं, केवल एक सेल मोटी। ये सुपर थिन बैरियर क्रूशियल है, क्योंकि ये गैसों को आसानी से आर पार जाने की परमिशन देता है। यहाँ क्या होता है, इन कैपिलरीज में आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है और वेस्ट गैस कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, जिसे इसने आपकी पूरी बॉडी से इकट्ठा किया है। दूसरी ओर एल्वियोली के अंदर की हवा में ऑक्सीजन ज्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया एल्वियोली के अंदर से पतली दीवारों के पार कैपिलरीज में ब्लड में चले जाते हैं, जहां कंसंट्रेशन कम होती है। ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स पर राइड करती है, जो फिर इस कीमती फ्यूल को आपकी बॉडी की हर सेल तक ले जाती है। ठीक उसी समय ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड इसका उल्टा करती है। ये एक परफेक्ट और एक साथ एक्सचेंज है। ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। एक बार जब ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ऑक्सीजन की एक ताजी सप्लाई ले लेता है, तो ये हार्ट में वापस चला जाता है, जो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी पहुंचाने के लिए पंप होने के लिए तैयार होता है। अब आपके एल्वियोली में हवा कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई है, जिसे आपकी बॉडी छुटकारा पाना चाहती है। यहीं पर सांस बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है और बस ऐसे ही साइकिल पूरा हो जाता है और आपकी अगली सांस के साथ फिर से शुरू होने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम की जर्नी पूरी कर ली है, नाक में एक साधारण छींक से लेकर एल्वियोली में होने वाले अविश्वसनीय गैस एक्सचेंज तक। हमने देखा है कि ये सिस्टम कैसे एक पूरी तरह से कोऑर्डिनेटेड टीम की तरह काम करता है, ताकि हमारी बॉडी में जीवन देने वाली ऑक्सीजन लाई जा सके और वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाया जा सके।
ये वाकई आपकी बॉडी के सबसे जरूरी और मेहनती सिस्टम्स में से एक है। इस शक्तिशाली सिस्टम को हेल्दी रखना आपकी ओवरऑल वेलबीइंग के लिए अविश्वसनीय रूप से जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज जैसी चीजें आपके फेफड़ों के लिए शानदार होती हैं। जब आप दौड़ते या तैरते हैं तो आप गहरी और तेज सांस लेते हैं, जिससे आपके फेफड़े मजबूत और अपने काम में ज्यादा कुशल बनते हैं। दूसरी ओर ऐसी चीजें हैं जो इस डेलिकेट सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। धूम्रपान सबसे बुरी चीजों में से एक है जो आप अपने फेफड़ों के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिलिया और एल्वियोली को नुकसान पहुंचाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है और गंभीर बीमारियां होती हैं। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की रक्षा करने का मतलब है कि आप अपनी बॉडी की खुद को एनर्जाइज करने, साफ सोचने और एक लंबा एक्टिव जीवन जीने की क्षमता की रक्षा कर रहे हैं। एक हेल्दी रेस्पिरेटरी सिस्टम एक हेल्दी बॉडी की नींव है। मुझे उम्मीद है कि आज मेरे साथ सांस लेने के वंडर्स को एक्सप्लोर करते हुए आपको बहुत मजा आया। ये जानना बहुत अच्छा है कि आपकी हर सांस के साथ आपके अंदर क्या हो रहा है ना? अगर आपको ये जर्नी पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो इसे एक बड़ा थम्स अप देना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट बन सकें और मानव शरीर और विज्ञान की दुनिया में और अधिक मजेदार एडवेंचर्स के लिए उस सब्सक्राइब बटन पर हिट करना सुनिश्चित करें। अगली बार तक सांस लेते रहो और जिज्ञासु बने रहो। टूडल्स।